नमस्कार। दिल्ली एनसीआर में ये जो आवारा कुत्तों का मुद्दा है आजकल काफ़ी गरमाया हुआ है, खासकर सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश के बाद। हमारे पास इस पर कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, लेख हैं, तो आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे। कोशिश ये रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट का वो 11 अगस्त 2025 वाला आदेश क्या था, उसे समझें और उस पर अलग-अलग लोगों की क्या राय रही और अभी क्या चल रहा है। तो चलिए देखते हैं। ये सब शुरू हुआ 11 अगस्त 2025 को, जब सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने एक फैसला सुनाया। जी हाँ, और ये फैसला काफी चौंकाने वाला था एक तरह से, क्योंकि इसमें दिल्ली एनसीआर की सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का सीधा सीधा निर्देश था। और सबसे अहम बात इसमें ये थी कि इन कुत्तों को स्थायी रूप से परमानेंटली शेल्टर होम्स में रखा जाना था। उन्हें वापस उनके इलाके में नहीं छोड़ना था। अच्छा, मतलब जो पहले होता था कि नसबंदी करके वापस छोड़ देते थे, वो नहीं? हाँ, बिल्कुल नहीं। और इसके लिए कोर्ट ने सिर्फ 6 से 8 हफ्ते का वक्त दिया था। अब आप सोचिए इतने कम समय में ये कितना बड़ा काम होता। हाँ, वो तो है। और सिर्फ हटाना ही नहीं था, आदेश में और भी चीजें थी ना, जैसे नसबंदी, टीके वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। अधिकारियों को ये भी कहा गया कि कुत्तों की नसबंदी करें, उन्हें टीके लगवाएं, सीसीटीवी से निगरानी रखें और कुत्ते काटने की घटनाओं के लिए खास हेल्पलाइन भी बनाएं। और कोर्ट ने ये भी साफ किया कि अगर कोई भी कोई व्यक्ति हो या संगठन इस काम में रुकावट डालेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। और इसका एक और बहुत बड़ा पहलू था, जो मौजूदा पशु जन्म नियंत्रण नियम थे, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023, उन्हें कोर्ट ने अप्रभावी बताकर खारिज कर दिया। अच्छा, एबीसी रूल्स खारिज कर दिया? जी, कोर्ट का मानना था कि ये नियम जो नसबंदी, टीकाकरण और कुत्तों को वापस छोड़ने की बात करते थे, वो लोगों की सुरक्षा के लिए काफी नहीं है, नाकाम रहे हैं। और जैसे ही ये फैसला आया, मेरे ख्याल से तो हंगामा मच गया होगा, खासकर जो पशु कल्याण वाले लोग हैं। जाहिर है, फौरन ही बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं आईं। कई बड़े पशु अधिकार संगठनों ने इसे अमानवीय कहा, अव्यवहारिक कहा। उनका कहना था कि ये बरसों से चली आ रही जो मानवीय नीतियां हैं, उनके बिल्कुल खिलाफ है। देखिए, सबसे बड़ी चिंता तो यही थी कि दिल्ली एनसीआर में लाखों आवारा कुत्ते हैं। अब इतने सारे कुत्तों को आप एक साथ शेल्टर में कैसे रखेंगे? कहाँ है इतनी जगह? इससे तो शेल्टर में भयानक भीड़ बढ़ जाएगी, खर्चा बहुत आएगा और बीमारियां फैलने का खतरा अलग। सही बात है। कुछ एक्सपर्ट्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर आप कुत्तों को हटा देंगे तो हो सकता है चूहों या बंदरों की आबादी बढ़ जाए और रेबीज फैलने का खतरा भी बढ़ जाए, क्योंकि कुत्ते कहीं ना कहीं इनको कंट्रोल में रखते हैं। हाँ, ये इकोलॉजिकल बैलेंस वाली बात भी उठी थी। और जहां तक मुझे याद है, मेनका गांधी ने भी इस पर काफी सख्त बयान दिया था। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने इसे गुस्से वाला फैसला कहा था, जिसमें संवेदनशीलता की कमी है, और ये भी कहा कि ये अव्यवहारिक है और आर्थिक रूप से असंभव है। पीटा इंडिया ने भी इसे अतार्किक और अवैध बताया। तो ये तो हुई एक तरफ की बात, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। हाँ, वो क्या है? कई जो रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन है, RWS, और कुछ नागरिक नेता, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया। उनका तर्क था कि भाई, आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं, खासकर बच्चे और बुजुर्ग, उनके लिए खतरा बढ़ गया है। तो लोगों की सुरक्षा के लिए एक कड़ा कदम जरूरी था। उनके लिए ये एक तरह से राहत की खबर थी। अच्छा। तो एक तरफ चिंताएं थी, दूसरी तरफ कुछ लोगों ने स्वागत भी किया। ये बहस सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी होगी शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी इस पर बयान आए। जैसे RSS प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि शायद कुत्तों को जबरन शेल्टर भेजने के बजाय नियमन स्टेरिलाइजेशन और ABC नियमों को ही ठीक से लागू करना बेहतर रास्ता हो सकता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था, और शायद अभिनेत्री अदा शर्मा ने भी कुछ कहा था। जी, उन्होंने भी कुत्तों के प्रति करुणा दिखाने की अपील की। जी। और मुंबई में तो इस फैसले के विरोध में बाकायदा प्रदर्शन भी हुए, पशु कल्याण समूहों ने किए। अच्छा, मुंबई में प्रदर्शन भी हुए। तो विरोध काफी व्यापक था। बिल्कुल। और इसी व्यापक विरोध और बहस को देखते हुए मामले में एक नया मोड़ आया है। क्या हुआ? हुआ ये कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जस्टिस BR गवई, उन्होंने ये केस वो जो 2 जजों की बेंच थी, उनसे लेकर 3 जजों की एक विशेष बेंच को सौंप दिया है, ताकि इस पर फिर से विचार किया जा सके। इस नई बेंच में जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया शामिल हैं। अच्छा, तो अब मामला 3 जजों की बेंच के पास पुनर्विचार के लिए है, और जहां तक मुझे पता है, कई पुनर्विचार याचिकाएं भी दायर हुई हैं। हाँ, बिल्कुल।
कई याचिकाएं दायर हुई हैं और उनकी सुनवाई भी शुरू हो गई है। इसमें कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे सीनियर वकील पेश हुए हैं और उन्होंने 11 अगस्त वाले आदेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। उनका मुख्य तर्क क्या है? उनका मुख्य तर्क ये है कि ये जो 11 अगस्त का आदेश है, ये खुद सुप्रीम कोर्ट के ही 2024 के एक पिछले फैसले के खिलाफ जाता है। उस 2024 वाले फैसले में कोर्ट ने मानवीय तरीके से एबीसी नियमों को लागू करने को सही ठहराया था। तो एक तरह से वो कह रहे हैं कि कोर्ट के ही 2 फैसलों में विरोधाभास है। ये तो काफी पेचीदा कानूनी मामला बन गया है। जी, फिलहाल इस पर अभी अंतिम फैसला आना बाकी है, सुनवाई चल रही है। तो अगर हम पूरी स्थिति को एक बार संक्षेप में देखें, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाकर स्थायी शेल्टर में भेजा जाए और मौजूदा एबीसी नियम खारिज। हाँ, जिसके बाद समाज में 2 फाड़ हो गए। एक तरफ पशु कल्याण कार्यकर्ता इसे अमानवीय, अव्यावहारिक बता रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ नागरिक समूह इसे सुरक्षा के लिए जरूरी मान रहे हैं। और अब ये पूरा मामला कानूनी समीक्षा के लिए एक बड़ी बेंच के पास है, जिसका फैसला आना अभी बाकी है। ये स्थिति वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शहरी जीवन में इंसानों की सुरक्षा और जानवरों के अधिकारों के बीच ये जो संतुलन है वो कैसे बनाया जाए। क्या ये मुमकिन भी है? यही सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त। क्या लाखों कुत्तों को स्थायी शेल्टर में बंद कर देना ही एकमात्र समाधान है, या फिर जो मौजूदा एबीसी कार्यक्रम है जिनमें नसबंदी और टीकाकरण शामिल हैं, क्या उन्हें ही और ज्यादा प्रभावी और ज्यादा जवाबदेह बनाने की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें, मतलब समाज को और सरकार को, सबको मिलकर बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत होगी आगे।